इलाके में पीएनएस गाजी की कब्र है, वहां अब आईएनएस विक्रांत तनकर खड़ा है और एक बड़ा संदेश दुश्मन को दे रहा है कि दुश्मन अगर भारत की तरफ किसी भी तरह से चेष्टा करने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस वक्त मैं मौजूद हूं आईएनएस विक्रांत पर, वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो पहली बार देखें तो विशाखापट्टनम की तरफ आया है, पहली बार बंगाल की खाड़ी की तरफ खड़ा है। वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि हम देखें तो युद्धपोत विक्रांत के नाम पर ही रखा गया है। वो युद्धपोत विक्रांत जिसे 1971 में जब यहाँ भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान डिप्लॉय किया गया था और वहाँ से एयरक्राफ्ट जो है ऑपरेट कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने एक साजिश रची थी कि विक्रांत एयरक्राफ्ट को, खास तौर पर विक्रांत युद्धपोत को जहां से एयरक्राफ्ट ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, समंदर में डुबा दिया जाए। और इसके लिए पीएनएस गाजी जैसे सबमरीन को श्रीलंका की तरफ से पाकिस्तान ने इन्हीं इलाकों में भेजा था जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां इस वक्त आईएनएस विक्रांत तैयार खड़ा हुआ है। लेकिन तब क्या हुआ था ये भी हम आपको बतलाते हैं। इसी समुद्री इलाके में तब भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो पाकिस्तान को आज भी याद है। और 1971 के वॉर का सबसे बड़ा जो हस्र लिखा गया वो दरअसल यहीं लिखा गया। और वो कैसे लिखा गया, इसे आप यूँ समझिए कि पीएनएस गाजी को पूरी तरह से डुबो दिया गया, पीएनएस गाजी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और वाइजेक का जो बंदरगाह है वहाँ पर जो टारगेट करने की कोशिश कर रहा था दरअसल पाकिस्तान, उसके टारगेट जो हैं वो श्रीलंका की तरफ से इधर आए थे। उस वक्त 80 नौसैनिक और 10 ऑफिसर जो हैं वो पाकिस्तान के इसी मैरीटाइम इलाके में जो है तैनात थे और सबमरीन से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस वक्त भारत ने रणनीति को बदलते हुए और आपको बताऊं अपनी युद्ध नीति की चुनौतियों को आगे बढ़ाते हुए जो किया वो पाकिस्तान आज भी याद रखता है। और जाहिर है कि पीएनएस गाजी को डुबाना अपने आप में पाकिस्तान की हार को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी था, जो कि भारत ने कर दिखाया। और आज जब इस आईएनएस विक्रांत की हम बात कर रहे हैं, ये आईएनएस विक्रांत इसी इलाके में आज की तारीख में ऑपरेशनलाइज है। और एयरक्राफ्ट करियर के तौर पर आईएनएस विक्रांत का होना अपने आप में पाकिस्तान के लिए किसी सबक से कम नहीं, किसी संदेश से कम नहीं। आप हमारे साथ देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं। इस वक्त आईएनएस विक्रांत के डिप्लॉयमेंट पर देखिए तो यहाँ पर आप देखिए MS-60R रोमियो खड़ा है, जो कि एंटी सबमरीन ऑपरेशन में दुनिया के सबसे बेहतरीन, हम कह सकते हैं, हेलीकॉप्टर में शुमार करता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दुश्मन के साजिशों को नाकाम करने के लिए भारत की तैयारी का यहाँ पर सबसे बड़ा जीता जागता प्रतीक आपको दिखाई दे रहा है। एलएच के बाद हम दिखा रहे हैं आपको MS-60 रोमियो को, उसके पीछे आप सीकिंग को देख रहे हैं। साथ ही आप देखिए कामोव 31 जो कि सामने खड़ा है। कामोव 31 की हम बात करते हैं तो ये काउंटर रोटेटिंग है, इसके ऊपर 2 फैन लगे हुए हैं, एयरबॉर्न और बेहतरीन अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए जाना जाता है। 300 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज और मिसाइल को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। और उसके बाद हम आपको दिखाएं तो यहाँ पीछे MiG-29K भी खड़ा है। MiG-29K के खड़े होने का मतलब है कि अपने आप में देखिए कि बेहतरीन, हम कह सकते हैं कि नेवल फाइटर यहाँ पर मौजूद है, जो कि दुश्मन के दिल में एक तरह से देखा जाए तो बारूद भरने के लिए हमेशा तैयार है। किसी भी तरह के टेरन में बॉम्ब गिरा सकता है, मिसाइल्स फायर कर सकता है, गन सिस्टम इस पर लगे हुए हैं, डे नाइट कभी भी ऑपरेशनलाइज कर सकता है। ये इसकी क्षमता है, ये इसकी ताकत है। और एक नहीं, यहाँ पर देखिए तो दूसरा MiG-29K भी आपको दिखाई देता है आईएनएस विक्रांत पर। भारत के लहराते झंडे के नीचे इसका होना अपने आप में देखिए दुश्मन के लिए किस तरह के संदेश को, किस तरह के मैसेज को क्रिएट कर रहा है। इस वक्त आईएनएस विक्रांत पर हम देखें तो 3 MiG-29K जो है वो ऑपरेशनलाइज हैं, 3 MiG-29K यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा तेजस का ट्रायल इस पर हुआ है। आने वाले दिनों में तेजस का नेवल वर्जन जो है वो भी यहाँ से ऑपरेशन कर सकता है। और साथ ही जिस तरह से राफेल M भारत ले रहा है उसकी भी यहाँ पर तैनाती होगी। और राफेल M का यहाँ आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नेवल बाउंड्री में भारत की ताकत में और बड़ा इजाफा होने वाला है। तो अब जबकि सबसे बड़े इतिहास को भारत रचते हुए पहली बार ईस्टर्न कमांड के एरिया में आईएनएस विक्रांत को लेकर आया है, सीधा संदेश पाकिस्तान को दिया जा रहा है। इसी मैरीटाइम बाउंड्री से होकर मलक्का स्ट्रेट का भी रूट निकलता है, जो कि चीन के लिहाज से देखा जाए तो उसका बैकबोन है, इकोनॉमिक बैकबोन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बंदरगाह और ख़ास तौर पर जो रूट्स हैं, जो नेवल रूट्स हैं, ख़ास तौर पर जिसके ज़रिए सामान का ढुलाई और माल जो है वो चीन पहुंचता है, वो जो है मलक्का स्ट्रेट होकर जाता है। उस पर भी भारत अपनी मजबूत पकड़ रख सकता है। और चूंकि एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर एंटी सबमरीन और यहाँ पर रिकोनेंस और साथ ही आप देखिए तो पूरे दुश्मन नज़र रखने की तमाम जो तकनीक और प्रणाली इस पर मौजूद है। इससे जिस तरह से चीन जासूसी लगातार इन इलाकों में कर रहा है, अरब सागर के इलाकों में देखा जाए या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ देखा जाए, तो चीन पर भी नज़र रखना यहाँ से आसान हो जाता है। तो चीन और पाकिस्तान दोनों को टक्कर देने के लिए 2 फ्रंट वॉर की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में भी आईएनएस विक्रांत के अलावा भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य है और
विशेष रूप से मिलन एक्सरसाइज के दौरान आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को एक साथ यहाँ प्लेस किया गया है, जो कि भारत की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत इस वक्त मिलन एक्सरसाइज में लगभग अपने 30 युद्धपोतों को लेकर शामिल है। उसके अलावा फ्रिगेट हैं, सबमरीन हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जिस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं, ये बतला रहा है कि आने वाले दिनों में भी भारत जो है अपने पावर में, अपने खास तौर पर नेवल पावर में बेहतरीन तरीके से इजाफा कर रहा है। आज जबकि मैरीटाइम बाउंड्री में हम देख रहे हैं कि कई और चुनौतियाँ भी हैं। खास चुनौतियों की बात करें तो इस वक्त इजराइल का जो वॉर चल रहा है, उसके बाद हूती जिस तरह से अटैक लगातार कर रहे हैं और जो ट्रांसपोर्ट शिप्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। भारत को आने वाले भी ट्रांसपोर्ट शिप उनके जरिए टारगेट किए जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा को भी सिक्योर करना इस वक्त की चुनौती है और उससे पार पाने के लिए भारत पूरी तरह सक्षम है। इसके अलावा पायरेसी खतरे में देखिए तो दुनिया के तमाम देशों को जो है भारत मदद पहुंचा रहा है। भारत के जरिए जिस तरह से दुनिया के अन्य देशों में ऑपरेशंस, और आप देखिए तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय नेवी लगातार अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती हुए पायरेसी के खतरे को कमतर करते हुए दुनिया के अन्य देशों को मदद पहुंचा रही है, ये भी कोई कम नहीं। और इस वक्त आप देखिए तो जिस तरह से हम यहाँ पर आईएनएस विक्रांत को दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि भारत की बढ़ती शक्ति का ये न सिर्फ जीता जागता प्रतीक है, बल्कि आईएनएस विक्रांत के होने का मतलब यहाँ पर देखिए लहराता हुआ झंडा ये बतला रहा है कि भारत जो है वो लगातार अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको बढ़ाता जा रहा है, अपने ऑपरेशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम की तरफ पहुंचाता जा रहा है। और यही इस वक्त की स्थिति जो है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आईएनएस विक्रांत का जब मतलब होता है तो आप समझिए लगभग 2 से 3 बड़े यहाँ पर फुटबॉल जैसे फील्ड का इलाका। आईएनएस विक्रांत का जब मतलब यहाँ पर होता है उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दरअसल इसके पूरे ऑपरेशनल फील्ड में हम देख रहे हैं कि लगभग ये जो लॉन्ग रेंज एयर सर्विलांस रडार लगे हैं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सूट सेंसर्स लगे हुए हैं, लगभग 500 किलोमीटर तक के एरिया का निगरानी रख सकता है, ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है, 30 से ज़्यादा विमान ले जाने की इस पर क्षमता है। आप यूँ समझिए कि आईएनएस विक्रांत के आने के साथ साथ भारत की शक्ति में इतना इजाफा हुआ है कि इसकी कोई सानी नहीं। लगभग आप समझिए 20 मंजिली इमारत और 22 डेक इस पे बनाए गए हैं, 45,000 टन वजनी है और यहाँ पर 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल भी लगी है, एक 630 रोटरी कैनन भी लगे हुए हैं, जो इसके कम से कम हम कहें कि सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो विक्रांत की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और विक्रांत के जरिए भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये दोनों जो है पर्पस यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आईएनएस विक्रांत से आपको दिखा रहे हैं। बड़े सतराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन।